ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। बुद्धू शाह ने 500 पठान नौकर रखवाने। नगर दामला जिला करानाल के कुछ पठान बादशाह औरंगजेब ने अपनी फौज में से निकाल दिए तथा बादशाह हुक्म जारी कर दिया कि इन्हें कोई नौकर न रखे। यह शाही कसूरवार है। अपने घर आकर जब इनको पता चला कि गुरु साहिब जी अपनी सेना में जवानों को नौकर रख रहे हैं, तो यह तीर बुद्धू शाह को साथ लेकर गुरु जी के पास आए। फिर बुद्धू शाह की सिफारिश करके गुरु जी ने इनको अपनी सेना में नौकर रख लिया। इनमें 493 पियादे सिपाही तथा भीखम खां, काले खां, निजावत खां तथा हयात खां यह 4 सरदार थे। गुरु जी ने प्रत्येक सिपाही का 1 रुपया तथा सरदारों के 5 रुपये रोज वेतन लगा दिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बाबा राम राय जी से मेल। गुरु जी के प्रताप की दिन प्रतिदिन महिमा सुनकर बाबा राम राय जी ने गुरु जी से भेंट करने के लिए अपने एक मसंद को वस्त्रभूषण गुरु जी को भेंट करने के लिए देकर पौटे भेजा और प्रार्थना की कि मैं तुम्हें एकांत जगह मिलना चाहता हूँ। मसंद ने सारी बात सुनाकर गुरु जी ने राम राय जी को कहा कि हम रविवार दूज तीर्थ को नाव में चढ़कर सैर करेंगे। उस दिन तुम भी उसी घाट पर आ जाना। फिर दोनों नाव में बैठकर मेल मिलाप करने लगे। जब नियत किया हुआ दूज का दिन आया तो बाबा राम राय जी अपने कुछ सिख सेवकों के साथ गुरु जी को मिलने के लिए नियत स्थान पर यमुना के घाट पर आ गए। इधर गुरु जी भी अपने कुछ योद्धाओं को साथ लेकर वह पहले ही पहुंच गए। इस समय गुरु जी के साथ दीवान नंद चंद, पुरोहित दयाराम, मामा कृपाल चंद आदि गुरु जी के निकटवर्ती थे और बाबा राम राय जी के साथ गुरुदास और तारा मसंद आदि सेवक थे। जब गुरु जी और राम राय जी नाव में बैठकर नदी में गए तो राम राय जी ने अपने मसंदों की बाबत गुरु जी को बताया कि वे कपटी हैं, सिखों से दसवंत का धन इकट्ठा करके उसका बहुत हिस्सा आप रख लेते हैं और थोड़ा हमें दे देते हैं। हमारी आज्ञा भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। हम इनसे बहुत दुखी हैं। गुरु जी ने सारी बात सुन समझकर रामराय जी को धैर्य और भरोसा दिया कि हम समय पर इन सब का सुधार करके आपका कष्ट दूर करेंगे। तुम कोई चिंता न करो। जब गुरु जी और बाबा रामराय जी वापस किनारे पर आकर नाव से उतरे तो गुरु जी ने सिख सेवकों ने दर्शन करके दोनों को नमस्कार किया, परंतु रामराय जी के मसंद सेवक आंखें मीच कर गुरु जी की तरफ पीठ करके खड़े रहे। यह देखकर गुरु जी ने कहा कि रामराय की संगत पैशाचिक है, जिसको हमारा दर्शन नहीं भाता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जब रामराय जी गुरु जी से विदा होकर चले गए तो गुरु जी ने अपने सिखों को पूछा कि तुमने रामराय जी का क्या रूप समझकर देखा और नमस्कार की थी। सिखों ने कहा कि महाराज, हमने उनको आपका रूप ही देखकर नमस्कार की थी। गुरु जी ने कहा कि गुरु के सिखों का ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। उधर जब बाबा रामराय जी ने अपने सिखों से पूछा कि तुमने आंखें मीच कर गुरु जी की तरफ पीठ क्यों कर ली थी, उन्होंने कहा हम किसी दूसरे गुरु जी दर्शन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ऐसा व्यवहार किया था। यह सुनकर रामराय जी ने क्रोध से कहा तुम ठीक ही गुरु जी के वचनों के अनुसार पिशाच योनि के अधिकारी हो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।